हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्रिकेट की दुनिया में से कुछ बड़ी और ताजा मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसमें सबसे पहली बड़ी मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है ब्रॉन्को टेस्ट को लेकर। जी हां, अभी थोड़े दिन पहले बीसीसीआई ने ब्रॉन्को टेस्ट को जो वो इंट्रोड्यूस किया है टू इम्प्रूव द फिटनेस ऑफ इंडियन प्लेयर्स, यानी कि इंडियन प्लेयर्स की फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। इस ब्रॉन्को टेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स में जो समझा देता हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, आपको 20 मीटर रन करना होता है, रन करने के बाद वापस आना होता है, फिर उसके बाद आपको वहीं से 40 मीटर रन करना है, फिर वापस आना है, फिर आपको 60 मीटर रन करना है, फिर आपको वापस आना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक सेट। और इसी तरह से आपको जो 5 सेट कंप्लीट करने हैं, वो भी विद इन 6 मिनट्स। लेकिन मैं अगर आपको एक आसान भाषा में समझाऊं तो यानी कि 6 मिनट के अंदर आपको 1200 मीटर जो वो कंप्लीट करने हैं। तो इसी के ऊपर फॉर्मर क्रिकेटर जो है मनोज तिवारी, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि जो ब्रॉन्को टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है वो जो है इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि ताकि बीसीसीआई जो है वो सर्टेन प्लेयर्स को जो है वो क्या कर सके, बाहर निकाल सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा हो गया, क्योंकि अगर उनसे ब्रॉन्को टेस्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये उनका मानना है कि ये सबसे टफेस्ट टेस्ट है, और अगर कोई प्लेयर इसको क्लियर नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली बीसीसीआई के लिए आसान हो जाएगा प्लेयर्स को क्या करना, टीम से बाहर रखना। और उनका ये भी कहना है कि ये टेस्ट जो प्लेयर्स की इंप्रूवमेंट के लिए है, फिटनेस के लिए। और पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जो हमारे लेजेंड्स है, गौतम गंभीर हो गए, युवराज सिंह हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, उनको भी जो इसी तरह से जो वो क्या किया गया था, बाहर किया गया था। बाकी उनका यह भी मानना है कि अगर ब्रॉन्को टेस्ट को इंट्रोड्यूस करना ही था, तब उस टाइम पे क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया जब नया कोच अपॉइंट किया गया था या फिर नई सीरीज शुरू हो रही थी। तो अभी बीच में इस टेस्ट को लाने का जो है वो क्या मतलब है। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है विराट कोहली को लेकर। तो जैसे कि आपको पता होगा, अभी थोड़े टाइम पहले विराट कोहली को बीसीसीआई ने बोला था कि आपको जो वो रणजी ट्रॉफी जो वो मैच खेलना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच खेला भी था दिल्ली के अंदर। सालों बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी जो मैच खेला था अपने होम ग्राउंड के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो वहीं पे उनके जो कोच थे, विराट कोहली के कोच, उन्होंने इस चीज को रिवील करके बताया कि जिस दिन ये मैच होना था, तो हार्डली जिस चीज को आपको पता होगा, रणजी ट्रॉफी देखने के लिए 100-200 हार्डली 500-700 जो लोग हैं वो क्या करने जाते हैं, मैच को देखने के लिए जाते हैं। तो जिस दिन ये मैच होना था, विराट कोहली वाला जो मैच होना था, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा था, जिसमें 10,000 सीट्स को जो फ्री रखा गया था। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा था कि कितने लोगों के आने की जो है वो आशंका है, मतलब एक्सपेक्टेड जो है वो कितने लोग जो आ सकते हैं इस मैच को देखने के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था 2 से 4,000 लोग जो है वो आ सकते हैं। जो अगले दिन ये मैच होना था, तो मैंने देखा कि सुबह 4 बजे जो है वो 25,000 जो लोग हैं वो लाइन में खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए, विराट कोहली का मैच देखने के लिए, जो कि एक रणजी ट्रॉफी का मैच था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आज जो है वर्ल्ड कप का कोई फाइनल मैच जो वो होने वाला है इस ग्राउंड के अंदर। देख सकते हो विराट कोहली अपने आप में ही खुद ही एक जो है वो ब्रांड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है रविचंद्र अश्विन को लेकर। जी हाँ, रविचंद्र अश्विन ने अपने आईपीएल से जो वो रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट करके इस चीज की जानकारी दी है कि हर चीज का एक एंड होता है, और इसी से एंड के साथ मैं अपने आईपीएल करियर को भी जो वो एंड करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आने वाले शायद वो कई डिफरेंट लीग्स के अंदर हमें जो वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी उन्होंने आईपीएल का और बीसीसीआई का थैंक्स किया है कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बाकी हम भी उन्हें जो विश कर देते हैं हैप्पी आईपीएल रिटायरमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेजर अपडेट की तरफ। नेक्स्ट मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है एबी डिविलियर्स को लेकर। क्या एबी डिविलियर्स जो वो आरसीबी को दोबारा से ज्वाइन करने वाले? हाँ, इस तरह की कुछ रिपोर्ट जो वो निकलकर सामने आ रही है। तो उनका ये कहना है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं आरसीबी को दोबारा से जो वो ज्वाइन करना चाहूंगा, लेकिन किसी डिफरेंट रोल के अंदर। अगर उनकी टीम को, फ्रेंचाइजी को ये लगता है कि मेरे लायक कोई रोल है या जिसके लिए मैं परफेक्टली फिट बैठता हूं, तो डेफिनेटली वो मुझसे अगर कांटेक्ट करते हैं और मैं वहां पे फिट बैठता हूं, तो मैं डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को जो वो ग्रैब करना चाहूंगा, उनकी टीम के साथ जो वो जुड़ना चाहूंगा। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है, उनको जुड़ना चाहिए? अगर जुड़ना चाहिए तो एज ए कोच, एज ए हेड कोच आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जो वो जरूर बताएं। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। I don't have to plan it, I can go change my fate, you won't understand it, all alone, that's okay, people I can't stand them, they don't want me to change, keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am, and I want something